हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हाइब्रिड फंड क्या होता है। ठीक है। तो हाइब्रिड फंड में एक्चुअली क्या होता है, एक से भी ज़्यादा एसेट क्लास मतलब इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट, ये सारे अलग अलग एसेट क्लास है। ठीक है। तो जब फंड मैनेजर जो अमाउंट होता है उसके पास, वो जब इस तरह के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो उसको हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। ठीक है। इसके कुछ टाइप्स है। जैसे कि पहला जो टाइप है वो है कंजर्वेटिव फंड। इसमें क्या होता है कि 75 to 90% तक का अमाउंट जो है फंड मैनेजर उसको डेट में लगा देता है, और जो बाकी अमाउंट होगा उसको वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पर डेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के कारण इसमें रिस्क कम रहता है। अब एग्रेसिव फंड में फंड मैनेजर क्या करता है, 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो डेट में इन्वेस्टमेंट करता है। और यहाँ पर इक्विटी में ज़्यादा प्रोपोर्शन होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा, और रिटर्न्स भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द कंजर्वेटिव फंड। थर्ड है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर मार्केट के कंडीशन के हिसाब से इक्विटी और डेट में वो स्विच करता है। जैसे मान लो अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो इक्विटी में एलोकेशन कम होगा, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट वो कम करेगा और डेट में वो ज़्यादा करेगा। ठीक है। और अगर सपोज मार्केट फेवरेबल है तो इक्विटी में ज़्यादा परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करेगा और डेट में कम करेगा। तो इस तरह से मार्केट के कंडीशन को स्टडी करके एलोकेशन करता है फंड मैनेजर। इसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं। फोर्थ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें क्या होता है कि कम से कम 3 एसेट क्लास में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे इक्विटी एक एसेट क्लास हो गया, फिर डेट एक एसेट क्लास हो गया, गोल्ड एक एसेट क्लास हुआ, रीट एक एसेट क्लास हुआ। ठीक है। तो मिनिमम 3 एसेट क्लास में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है, और हर एक एसेट एलोकेशन में 10% होना चाहिए, मतलब मिनिमम 10% होना चाहिए इक्विटी में, मिनिमम 10% होना चाहिए डेट में, और गोल्ड में होना चाहिए 10%। इस तरह से मिनिमम 10-10% का एलोकेशन होना चाहिए। ठीक है। आर्बिट्रेट फंड क्या होता है, जब दो अलग अलग मार्केट में फंड इन्वेस्टमेंट करके उसमें से जो डिफरेंस होगा दोनों प्राइसेस का, उसमें से जब प्रॉफिट होता है वो होता है रिटर्न। तो आर्बिट्रेट फंड में नॉर्मली रिटर्न्स बहुत कम होता है, और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। तो फंड मैनेजर को पहले से ही पता चल जाता है कि इसमें कितना प्रॉफिट या कितना रिटर्न्स मिल सकता है। ठीक है। तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड। ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, leave a positive comment, and also subscribe to my channel. Thank you so much for your time.